जय हिंद दोस्तों। आज को वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि अभी जो वर्तमान में यूपी पुलिस और एसएससी के पेपर चल रहे हैं, तो उनकी दृष्टि से हमने आपके लाने एक पंचवर्षीय योजना है, जो कि भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उसके लिए आज आपको संपूर्ण पंचवर्षीय योजना को बता दिया जाएगा। अच्छा, यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं तो उसका नाम ही से पता चलता है कि 5 साल की एक योजना जिसको जनता के ऊपर लागू करना या जनता को उसकी फ़ायदे या विकास या मतलब हर तरह से जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वो जनता के लिए बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के विकास की चर्चा की जाए और उनका भला कर सकें। तो पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा योजना आयोग को। यदि हम आपको बताएं तो योजना आयोग सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा, योजना आयोग। उसके बाद ही अपन दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। तो योजना आयोग क्या होता है? योजना आयोग की स्थापना एक तरह का थिंक टैंक कहलाता है, ठीक है। यानी जो अपना भारत है, भारत में आपको पता होना चाहिए जब अपन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भए थे, जब अपन को पूरी तरह से सरकार में आए थे, तो उस टाइम के जो कांग्रेस सरकार थी उस सरकार ने एक ऐसी योजना की स्थापना की जो भारत के लिए थिंक टैंक का काम करेगी। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग की स्थापना की गई। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो पहला एक पॉइंट लिख लेते हैं आप कि योजना आयोग की स्थापना, यदि हम योजना आयोग की स्थापना ये हुई थी अपनी 15 मार्च 1950 को। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। अब क्या हुआ कि जो योजना आयोग अपना है इसमें क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत 5 साल के लिए अपने देश के लिए जो 36 राज्य हैं उनके लिए अलग 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 पता है आप लोगों को कि उनके लिए एक तरह से व्यक्तियों के लाने कुछ अच्छे काम करना, जैसे कि कृषि उसके लिए, जैसे कि शिक्षा उसके लिए, जैसे कि बेरोजगार उसके लिए। तो उसके लिए योजना आयोग के जो लोग होते हैं उसमें बैठे रहते हैं, वो पहले से ही तय कर लेते हैं कि इस 5 साल में क्या क्या करना है। यानी एक सरकार का एक इसको थिंक टैंक बोला जाता है, अर्थात इसके द्वारा ही लोगों को वो चीज़ें करवाई जाती हैं जो कि उनमें जो योजना के तहत जो योजनाओं में रखी जाती हैं, जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती हैं, तो उनके द्वारा करवाने के लिए जो काम होता है, जो उसके अंतर्गत रखा जाता है, उसी को बोला जाता है क्या आपका पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इसके लिए आज आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग जो है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी दिल्ली में। लेकिन आज अभी वर्तमान का भी समझ लीजिए, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो योजना आयोग है उसकी जगह पर अब इसकी जगह किसने ले ली है? तो नीति आयोग ने। किसने ले ली है? नीति आयोग ने ले ली है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। और इसे इंडिया का थिंक टैंक भी बोला जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो थिंक टैंक के नाम से किसको जाना जाता है? नीति आयोग को। पहले किसको जाना जाता था? योजना आयोग को। लेकिन अब किसको जाना लगा है? तो नीति आयोग को। किसको? नीति आयोग को। यदि नीति आयोग, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी थी 2017 तक।
अच्छा, 2017 के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जो अपने प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान के, उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया है और नीति आयोग के थ्रू अब जनता के लिए जो कृषि, शिक्षा, रोजगार इनकी बात होती है तो उसका काम करने के लिए अब कौन बना दिया उन्होंने, तो नीति आयोग। ठीक है, उन्हीं के द्वारा बनाया जाने वाला जो विचार विमर्श होता है वो जनता पर किया जाता है। ठीक है, तो योजना आयोग हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे योजना आयोग के अंतर्गत आने वाली पंचवर्षीय योजनाएं। तो आपको बताएं, तो हमने क्या बता दिया कि टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी, 12 2017 तक चली। तो अब स्टार्टिंग होती है प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो अपन हेडिंग डाल देते हैं और करते हैं अपन आज पंचवर्षीय योजना का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली अपनी कौन सी है, पहली या प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यदि हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1951 से लेकर 1956 तक, कब तक चली थी, 1956 तक। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1951 को ये शुरू हो गई थी। अच्छा, अब पंचवर्षीय योजना में हमें पढ़ना क्या क्या पड़ता है, तो पंचवर्षीय योजना होती है तो एक तो अपन को उसका अध्यक्ष पढ़ना पड़ता है, एक अपन को उपाध्यक्ष पढ़ना पड़ता है, उसके बाद योजना का आकार पढ़ना होता है और उसके बाद जो अपनी वृद्धि दर होती है उसको भी समझना पड़ता है। और अगला अपना उद्देश्य समझना पड़ता है कि ये किस उद्देश्य से बनाई गई है। तो अपन को हर एक योजना में 5-5 टॉपिक याद करके चलना है। आपको रटना किसी को नहीं, बस समझना है। देखो, हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे। ठीक है, अच्छा है। 1950 में योजना आयोग बना, अच्छी बात है। योजना बनने के बाद 1950 में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो लागू हुई थी 1951 से 1956 के तहत। एक क्वेश्चन और याद करके चल रहा है कि जो पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रमुख हमेशा भारत का जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वही होता था। तो उसका अध्यक्ष कौन होता था, तो भारत का प्रधानमंत्री। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, डॉट कॉपी लीजिए और आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, 8 दिसंबर 1951 को। इसके अध्यक्ष, यदि इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे अपने कौन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसके बाद यदि इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए, उपाध्यक्ष, तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट, इसकी जो विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था, विकास का लक्ष्य कि मतलब कितने प्रतिशत रखी गई थी, तो ये रखी गई थी अपनी 2.1%। लेकिन वास्तविक कितना हुआ था, विकास कितना हुआ था, वास्तविक विकास की दर के अनुसार, जैसे पहले ही रख दिया था कि अपन को 2.1% के अनुसार काम करना है, लेकिन वास्तविक रूप से इस योजना ने क्या काम किया, इसकी जो वास्तविक वृद्धि हुई वो ही 3%। कितनी हो गई, 3%। तो इसमें क्या हुई, पहली पंचवर्षीय योजना सही हुई, यानी ठीक हुई, चली, यानी ये व्यक्तियों के लिए लाभदायक हुई। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है, कि ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है जो हेराल्ड-डॉमर मॉडल पर आधारित है। और यह योजना बनाई क्यों गई थी, तो ये योजना जो है एक किसके लिए, कृषि में विकास हो सके,
क्योंकि उस टाइम पर व्यक्ति पूरी तरह से मिट्टी में मिलीन था, मिट्टी में मिल गया था। तो सबसे पहले सरकार ने कृषि के लिए काम करना शुरू किया था। तो कृषि पर बढ़ावा देने के लिए यह योजना बनाई गई और यह सफल हो गई है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें और क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें अपना जो हीराकुंड बांध है महानदी पर, उसका भी निर्माण हो गया है। यानी इसी योजना के अंतर्गत हीराकुंड बांध का भी निर्माण हुआ है। तो अपन को अब यहाँ पर क्वेश्चन याद करके चलना है आप लोगों को कि यहाँ पर यह योजना किस पर आधारित है। तो यदि आधारित की बात करी जाए तो यह अपनी हेराल्ड डोमर मॉडल किस पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल, यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर पर। ठीक है। और इस योजना में इसका उद्देश्य क्या था, यदि हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ कृषि पर ध्यान देना, भारत में कृषि पर ध्यान देना, और इसी के अंतर्गत हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ था। यदि पूछ लेते हैं किस पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ था, तो वो हो जाती है अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब अगला एक लास्ट पॉइंट और याद करना है, इसका आकार, यानी आकार का मतलब होता है यानी कितने रुपए लगाए जाएंगे, तो 2069 करोड़ रुपए इस योजना में लगाए जाएंगे। तो ये अपन को इतने पॉइंट याद करके चलना है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है, यहाँ पर अपन रिवीजन भी करते चलेंगे और सीखते भी चलेंगे। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चली है। ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1951 को हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका विकास लक्ष्य क्या रखा गया था कि 2.1% की वृद्धि की जाए कृषि के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर वास्तविक रूप से अगर कृषि में पैदावार जो हुई वो हो गई है 3%। तो ये योजना सफल हुई। ठीक है। इसका आधार क्या था, यानी इस योजना को, तो हेराल्ड डोमर मॉडल एक विदेशी मॉडल है जिसके आधार पर अपन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। इसके बाद उद्देश्य क्या था, सीधा कृषि पर ध्यान देना इसका उद्देश्य था। और इसी पंचवर्षीय के अंतर्गत हीराकुंड बांध का निर्माण होगा। और इसका आकार क्या था, यानी इस पंचवर्षीय योजना में कितना पैसा लगाया जाएगा, तो 2069 करोड़। अब थोड़ा एक पॉइंट और समझ लीजिए, जो पंचवर्षीय योजना पहले चलाई जाती थी तो वो पहले से ही लिख कर रख ली जाती थी, फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट बनती थी तो उसको फिर लागू किया जाता था। इसलिए अपन लोग नहीं बोलते कि यार ये जगह आ जाए, वो जगह आ जाए, या रोजगार, तो यार वो पहले से ही लिख के रख लेते थे कि हमें इतना रोजगार देना है, इतना कृषि पर लगाना है, इतना शिक्षा पर लगाना है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही लिख के रख ली जाती थी और उनको बस केवल लागू किया जाता था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पंचवर्षीय योजना समझ में आई ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। अब आ जाते हैं अपन द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यदि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो नंबर 2 क्या हो जाएगी अपनी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तो अपन ने पहली पंचवर्षीय योजना कहाँ तक कर ली, 1956 तक। यदि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह योजना कब तक, 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। ठीक है। अच्छा, इसका यदि हम अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन अपने, इसके यदि हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए, इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसके उपाध्यक्ष थे बीटी कृष्णाचारी। बीटी कृष्णमाचारी
ये क्या थे, इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसका भी योजना का आकार क्या था। यदि हम इसके योजना के आकार की बात करते हैं, यानी ऊपर वाले में कितने रुपए का लक्ष्य रखा गया था, तो उस पर रखा 2069, इसमें हो गया है 4800 करोड़, यानी 4800 करोड़ रुपए लगाना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपना हो जाएगा विकास लक्ष्य भारी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था, देखो, धीरे धीरे बढ़ने का काम किया है, इन योजना का धीरे धीरे बढ़ा है। तो इसमें अपन ने क्या कर लिया था, कृषि पर। तो इसमें कृषि के साथ साथ, किसमें, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना आई, तो कृषि के साथ साथ उद्योगों पर काम करना शुरू हुआ। क्या हुआ, उद्योगों पर काम करना शुरू हुआ। तो इसमें किसके साथ, इसका उद्देश्य क्या था, कृषि के साथ उद्योगों को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना। और इसका जो विकास लक्ष्य कितना था, यदि हम इसके विकास लक्ष्य की बात करते हैं, तो इसका विकास लक्ष्य था अपना 4.5%, लेकिन वास्तविक रूप से कितना हुआ था, तो वास्तविक रूप से यदि देखी जाए तो इस पर 4.27% कितना वृद्धि हुई, 4.27% की ही काम हो पाया। लक्ष्य रखा था 4.5, लेकिन वास्तविक रूप से इसने कितना फायदा दिया, 4.27 तक का काम हो गया। अब यहाँ से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। इसमें एक क्वेश्चन याद करेंगे आप लोग। यह जो परियोजना, देखो, पहली परियोजना किस पर आधारित थी, हेराल्ड-डॉमर मॉडल पर, और दूसरी परियोजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसे महालनोबिस योजना भी कहते हैं। इसको महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। तो अब बस आपको याद करके चलना है कि अब आपको क्या करना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1951 तक, कब तक, 1956 से 1961 तक, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही तो आपको सीखना है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे, बीटी कृष्णमाचार्य। इसका आकार क्या था, 48 करोड़। देखो यहाँ थे 2069 करोड़, यहाँ अब क्या होता जाएगा, बढ़ती जाएगी ये रकम, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, कृषि के साथ उद्योगों को बढ़ावा देना। तो उद्योगों के रूप में अब पहली क्या थी, कृषि के क्षेत्र में थी, अब कृषि के साथ साथ उद्योगों को भी ले लिया कि अब भारत में उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए, और उस पर काम विकास लक्ष्य रखा गया 4.5। क्या रखा गया, 4.5। तो वास्तविक रूप से 4.27 तक यह क्या हुई, फायदा हुई। तो लगभग एवरेज बराबर रहा, जितना रखा गया उतना उसने बना कर लिया गया। और इसको महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। किसको, इस योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। एक पॉइंट और याद करके चलना है कि इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि। इसमें राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि की जाएगी, और इसमें रोजगार की बात भी हुई थी, तथा 12 मिलियन, कितने, 12 मिलियन रोजगार भी दिए जाएंगे, लोगों को रोजगार भी दिए जाएंगे। तो ये अपनी हो जाएगी क्या, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो हमने क्या किया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। अब आ जाएंगे अपन किस पर, तो अगली योजना होगी जो अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना,
ठीक है। अच्छा, तो पहली पंचवार्षिक योजना कहाँ से कहाँ तक चली? 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवार्षिक कहाँ से कहाँ तक चली? 1956 से 1961 तक। 1961 से अब तीसरी अपनी जो पंचवार्षिक योजना होगी वो कब कहाँ से चलेगी? तो यह चलेगी 1961 से 1966 तक। कब तक चलेगी? 1966 तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी अपन को याद करके चलना है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बेटा, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे इसके गुलजारी लाल कौन थे? नंदा। तो देखो, अब आपने देखा यहाँ पर भी देखो, पहली पंचवार्षिक योजना में कौन थे? दोनों जने, अध्यक्ष था उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। इसी तरह अपन को क्या करना है, जो तृतीय पंचवार्षिक योजना है उसमें भी अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। अब अपन को क्या करना है, इसका विकास लक्ष्य क्या रखा था? इसका विकास लक्ष्य 5.6%, लेकिन वास्तविक इसमें वास्तविक कितना काम हुआ? तो यदि हम काम की बात करें तो इसमें 2.84%। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर यहाँ पर 5.6 रखा गया विकास लक्ष्य, लेकिन यहाँ 2.84 ही हुआ, तो इस यहाँ कुछ कारण, तो यहाँ पर हाँ कारण है, रीजन है, ये कम क्यों हो गई? क्योंकि ये फेल हो गई थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1962 में अपना ये देखो, भारत को युद्ध के बाद चाइना के साथ बहुत हो, और 1965 में पाकिस्तान के साथ बहुत हो। उसी टाइम पर सूखा भी पड़ गई थी, तो जहाँ पंचवार्षिक योजना जहाँ हो गई थी, क्या हो गई थी? तो फेल हो गई थी। तो इसका आकार था 7.5 करोड़। कितना? 7.5 करोड़। और इसको फेल होने का काम क्या? फेल। और इसका उद्देश्य क्या था? यदि हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें क्या उद्देश्य था, रखा गया था कि कृषि और उद्योगों को समान रूप से विकसित करना, ये अपना इसका उद्देश्य था। और यदि हम बात करें इसके फेल होने का कारण क्या था, तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि 1962 में किसके साथ? चीन के साथ, तथा 1965 में किसके साथ? पाकिस्तान के साथ क्या हो गई थी? तो लड़ाई। और उसके साथ साथ उसी टाइम पर भयानक सूखा पड़ा था, ठीक है। इसकी कारण ये क्या हो गई, जो तीसरी पंचवार्षिक योजना है ये फेल हो गई। अब यहाँ पर जैसे ही भारत में 62 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई और सूखा पड़ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पंचवार्षिक योजनाएं थी वहाँ पर 3 साल का जो चौथी पंचवार्षिक योजना है उसको 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लेना या फिर समझ लेना यहीं पर कि चौथी पंचवार्षिक योजना को 3 साल के लिए क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। जो 5 साल की होती थी उसको क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। अब जब 3 साल के लिए स्थगित कर दो तो इन 3 सालों में क्या करो? 67, 68, 69
मतलब 67, 68, 69, 1966 है ना, तो 1966 से कर चुकी, दिसंबर से लगी थी, तो 1966 में 67, 68, 69 में 3 साल को का होगा, एक एक साल की परियोजनाएं लागू हो गई। तो देखो अब यहाँ पर याद करना है आपको 67, 68, 68 से 69 और 66 से 67, 66 से 67 और 67 से 68 और 68 से कितने हो जाएगी 69। ये 3 साल की एक एक साल की योजनाएं बना दी गई। अब एक एक साल की योजनाएं बना दी गई तो इसके लाने भी योजना को आकार रखोगा, यानी रुपया रखे गए। कितने रखे गए? रुपया रखे गए। तो इनको आकार का इनको आकार है तो 1093, इनको आकार का है तो 1093। धीरे धीरे जब एक एक साल पे काम करो, दूसरी साल पे और बढ़ो और तीसरी साल में अंत में जो आकार बढ़ के होगा तो 1401 रुपया। तो ये 3 साल की, आप यहाँ पर थोड़ा समझना, आप लोग यहाँ पर समझना क्योंकि ये आपकी समझने की चीज़ है। चौथी पंचवर्षीय योजना 3 साल के लिए स्थगित कर दी क्योंकि भारत में चाइना के साथ लड़ाई हो चुकी थी और 65 में पाकिस्तान के साथ और सूखा भी पड़ गया था। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसको 3 साल के लिए क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। उसकी जगह पर एक एक साल की योजना बना दी गई हैं। तो उन एक एक साल के लाने 1093 आकार क्या रखा गया पैसे का कि जो 1093 रुपये लगाए जाएंगे और ये बढ़कर तीसरी साल तक कितना हो गया था? 1401 रुपये हो गया था बात। और वही उद्देश्य क्या था? सिर्फ कृषि तथा उद्योगों को समान रूप से विकसित करना। अब आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो चौथी पंचवर्षीय योजना अपन ने कितनी योजना कर ली? 3 कर ली। अब आ जाएगी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अच्छा, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वह कब से कब तक हुई थी? 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अध्यक्ष, इस पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था? तो यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी को थी, इंदिरा गांधी। और यदि इसके उपाध्यक्ष की बात करें, इसके उपाध्यक्ष इसका उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो D.R. गॉडगिल। कौन थे? गॉडगिल। तो आपको यही तो याद करके चलना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। अब इसके लिए जो आकार, यानी इसका आकार क्या था, यानी इसमें कितने रुपए लगाए जाने थे? तो इसमें रुपया लगाए जाने थे 15,902 करोड़। कितने? 15,902 करोड़। अच्छा, विकास दर क्या थी? इसकी विकास दर क्या थी? 5.7%। लेकिन यदि इसका वास्तविक कितना हुआ था? तो वास्तविक रूप से यह कितनी वृद्धि कर पाई, कितना विकास कर पाई? तो 3.3%। क्योंकि ऊब ने, अब जैसे मान लो जब इतनी लड़ाई हो गई तो धीरे धीरे ही ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या था? तो यदि हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था गहन कृषि के साथ उद्योगों पर विकास करना, या उद्योगों का विकास करना। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जरूर याद करके चलना है। पंचवर्षीय योजना की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो थी इंदिरा गांधी। एक क्वेश्चन आप याद करके चलेंगे सभी। तो अब आओ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? जो पंचवर्षीय योजना होती हैं अपनी, जो योजना आयोग, कौन सा? योजना आयोग के ऊपर डिपेंड होती थी और ये पहले से लिख ली जाती थी और फिर लोगों पर लागू किया जाता था। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और दिल्ली में हुई थी। ठीक है।
आज वर्तमान में योजना आयोग की बात की जाए तो उसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की स्थापना बोली है, जो भारत को थिंक टैंक कहलाता है। योजना आयोग की जगह पर कौन हो गया है, तो नीति आयोग। अब हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना देखी थी, तो इससे ये है 1951 से 1956 तक चली थी। और एक क्वेश्चन और याद रखना, हमेशा ये जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उसका अध्यक्ष कौन होता था, तो हमेशा प्रधानमंत्री होता था। आज नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो भी वो बनेंगे तो आगे जाके नीति आयोग के अध्यक्ष मैम जो मोदी जी हैं, आगे जाके जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वह भी अब नीति आयोग का अध्यक्ष ही होगा। तो सिर्फ कुछ नहीं हुआ है, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया है। नीति आयोग का आपको एक पूरा वीडियो बना दिया जाएगा, उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 8 दिसंबर 1951 को क्या हुई, यह योजना लागू करेगी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। रटना किसी को नहीं है, बस समझते चलना। उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा, ठीक है। विकास का लक्ष्य रखा गया था 2.1%, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वास्तविकता इसमें क्या हुई थी, तो वृद्धि हुई थी 3% की। इसके बाद इसका आधार, ये किस पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमन मॉडल पर यह आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका कृषि पर ध्यान देना और हीराकुंड बांध का निर्माण भी इसी योजना के तहत, इसी योजना में हुआ था। आकार क्या था, यहाँ पर 2069 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था कि जनता के ऊपर इतना रुपए लगाया जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से कहाँ तक चली थी, 1961 तक चली थी। इसका अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो बीटी कृष्णाचार्य थे और इसका आकार क्या था, तो 4800 करोड़ रुपए था। यदि हम उद्देश्य की बात करते हैं तो कृषि के साथ साथ उद्योगों को बढ़ावा देना या उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। विकास लक्ष्य रखा गया था 4.5, लेकिन इसमें विकास दर कितनी लगभग ठीक हुई थी 4.27। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हमें। और इसका दूसरा नाम क्या था, तो महालनोबिस योजना को नाम से भी जाना जाता है। किसको, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। इसमें राष्ट्रीय आय में भी 25% की वृद्धि तथा 12 मिलियन रोजगार देना भी इसी में कहा गया था। इसके बाद आ गए थे अपन कहाँ पर, तृतीय पंचवर्षीय योजना पे। यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह 1961 से 1966 तक चली थी। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पहले के और तीसरे के सेम है, ठीक है। अच्छा, इसका विकास लक्ष्य रखा गया था 5.6, वास्तविक 2.84। अब क्यों हुआ था उसका रीजन हम बता चुके हैं। यहाँ इसका आकार क्या था, इसमें कितना रुपया लगाना था, तो 7.5 करोड़ रुपये, 7,500 करोड़ रुपया। और इसका उद्देश्य क्या था, कृषि का उद्योग को समान रूप से बल देना, उस पर काम करना, विकसित करना, ठीक है। 1962 में रीजन क्या हुआ था फेल होने का, तो 1962 में चीन युद्ध हुआ था, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और लास्ट में क्या सूखा पड़ा, बच्ची कुची का सहायता सो भगवान ने भी नहीं छोड़ी। तो उसके बाद चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको इस तीसरी की वजह से क्या कर दिया गया, 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये पेपर में पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो ये अवकाश था। उसके बाद उसकी जगह पर 1-1 साल का योजना बनाएंगे जिनके लिए 1093 करोड़ रुपया को आकार होगा। तो लास्ट में अंतिम तक यानी तीसरे तक 1401 रुपये होगा, तो ठीक है। अच्छा, करोड़ रुपये, 1401 करोड़ रुपये, जी करोड़ है, याद रखना, गलत मत समझना, 1400 करोड़ रुपये। अब आ गए थे अपन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय की बात करते हैं तो 1976 से लेकर 1969 से लेकर 1974 तक इसकी अध्यक्ष कौन थी, तो इंदिरा गांधी। एक क्वेश्चन, पहली महिला पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष कौन थी, तो इंदिरा गांधी। क्वेश्चन याद करके चलना। उपाध्यक्ष कौन थे, तो डी और गॉडकिन थे। इसके बाद आकार की बात की जाए तो इसका आकार क्या था, 15,902 करोड़ रुपए को लगाना था। और इसकी विकास दर क्या रखी गई थी, 5.7, लेकिन वास्तविक रूप से यह 3.3 यानी कि लगभग बहुत कम हो गई, एवरेज से भी कम रही। इसका उद्देश्य क्या था, तो गहन कृषि के साथ साथ उद्योगों पर विकास करना, यह इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। यदि हम पंचवर्षीय यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं तो इसका समयकाल था 1974 से लेकर 1979 तक। क्या था, 1979 तक था। और यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थी, तो इसके अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। कौन थी इसके अध्यक्ष, इंदिरा गांधी। और यदि इस योजना के उपाध्यक्ष की बात करें, यदि इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे,
तो दुर्गा प्रसाद धर, इनके उपाध्यक्ष कौन थे? तो दुर्गा प्रसाद धर थे। कौन थे? दुर्गा प्रसाद धर थे। अच्छा, इसके बाद यदि हम इसका आकार देखते हैं, यानी रुपया कितने लगाने के लिए कहा गया, तो इसमें 39,303 करोड़ कितने थे? 39,303 करोड़ कितने थे? 39,303 करोड़ रुपए लगाने का लक्ष्य रखा गया। और यहाँ की विकास दर क्या थी? मतलब इसकी विकास दर तो 4.4, इसकी विकास दर, यदि विकास दर की बात करते हैं तो कितनी थी? 4.4%। लेकिन वास्तविक क्या हुआ था? यदि इसमें वास्तविक देखा जाए तो इसका वास्तविक हुआ था 3.24। ठीक है, 3.24%। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? यदि हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका इसका उद्देश्य था रोजगार को बढ़ावा देना। क्या था इसका उद्देश्य? तो रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक चली थी अपनी? 1974 से 1979 तक। इसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी और उपाध्यक्ष कौन थे? दुर्गा प्रसाद धर। ये क्वेश्चन आप याद करते चलेंगे। इसका आकार क्या था, यानी रुपए के लक्ष्य कितना रखा गया था, कितने लगाना है? 39,303 करोड़। और विकास दर क्या रखी गई? 4.4। लेकिन वास्तविक रूप से इस योजना ने क्या काम किया? 3.24। तो लगभग एवरेज इसका सही बैठ गया। और उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना, यानी इस योजना को क्या था? रोजगार को बढ़ावा देना। अगली जो पंचवर्षीय योजना हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो अपनी जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें अगली योजना कौन सी है अपनी? तो छठवीं कौन सी हो जाएगी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अच्छा, यदि हम छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह है कहाँ से कहाँ तक चली अपनी? 1980 से लेके 1985 तक। ठीक है, 1980 से लेके 1985 तक। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष की बात करें तो इसकी भी अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी। और यदि इनकी उपाध्यक्ष की बात करें, इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे ND तिवारी। कौन थे? ND तिवारी। कौन थे? तो ND तिवारी थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि इस योजना का आकार देखते हैं, इसका आकार देखते हैं, यानी कितने रुपए लगाने की बात करी गई लोगों के ऊपर, तो 97,500 करोड़। कितने? 97,500 करोड़ रुपए लगाना निर्धारित किया गया। और इसकी विकास दर कितनी हुई? तो इसकी जो विकास दर, अगर विकास दर की बात करें तो इसकी विकास दर रखी गई 5.20%, 5.2% या 20%। और वास्तविक रूप से यह सफल हुई। तो हाँ, यह वास्तविक रूप से कितना लक्ष्य की प्राप्त कर सकी? तो 5.02%, 5.02%। तो ये योजना है जो लगभग एवरेज रही। एवरेज का मतलब लगभग ठीक रही। अच्छा, इसमें इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? यदि उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था कृषि के साथ रोजगार, कृषि के साथ रोजगार तथा इसमें कृषि के साथ क्या होगा? तो रोजगार। और इसके बाद इसमें लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु
प्लस कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। तो ये अपनी कौन सी योजना हो गई है? छठी पंचवर्षीय योजना हो जाती है। यदि हम छठी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं तो 1980 से 1985 तक इसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष ND तिवारी थे। यही क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, याद रखते चलना है। आकार 97,500 करोड़ रुपया का निर्धारित किया गया। विकास दर 5.2 या 20 रखी गई। इसके बाद वास्तविकता क्या भाई? 5.02। तो लगभग ये अच्छी परियोजना रही, लोगों ने अच्छी तरह से काम किया और इसको सफल बनाया। ठीक है। अच्छा, इसमें सफलता गवर्नमेंट ने भी अच्छा साथ दिया। कृषि के साथ रोजगार तथा लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। कृषि के साथ साथ रोजगार भी दिया गया फिर लोगों को, और धीरे धीरे लघु तथा कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देना शुरू हो गया है। अब आ जाएंगे अपन कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना के बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी आ जाएगी अपनी? ये होगी अपनी 6वीं, ये होगी अपनी 5वीं। अब इसके बाद अगली परियोजना हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। यदि हम 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1985 से लेकर 1990 तक। कब से कब तक? 1985 से लेकर ये कहाँ तक चली? 1990 तक। अच्छा, इसके बाद यदि इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राजीव गांधी। यदि इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। अच्छा, और इसके बाद यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए, किसकी? इसके उपाध्यक्ष। यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। इसके बाद यदि इस योजना का आकार देखते हैं, क्या करते हैं? यदि इसका आकार देखते हैं तो इसका आकार था कितने? 39,303 करोड़ रुपए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम इसकी विकास दर देखते हैं तो इसकी विकास दर, यदि हम एक सी विकास दर बोलते हैं तो इसकी विकास दर थी 4.4%। क्या थी? 4.4%। और वास्तविक रूप से क्या हुआ? कितना काम किया इसने? तो वास्तविक इसकी क्या हुई? तो 3 कितनी? तो वास्तविक क्या हो गया इसमें? 3.24%। कितनी? 3.24%। इसका उद्देश्य क्या था? यदि हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था गहन कृषि उद्योगों के साथ साथ रोजगार देना। गहन कृषि के साथ उद्योगों तथा रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर योजना अवकाश, ये आपको याद करके चलना है, जो कि योजना अवकाश अगला एक पॉइंट है, योजना अवकाश। अब योजना अवकाश क्या है? योजना अवकाश हुआ 1990 से 92। एक पेपर में पूछा जाता है 1990 से 92 के बीच में 2 साल के लिए क्या हुआ? यहाँ पर योजना अवकाश हुआ। और जो नई सरकार आई उसके तहत आगे क्रिया चली। नई सरकार आने के कारण क्या हो गया? यहाँ पर 2 साल का अवकाश हो गया और यहाँ से फिर अगली पंचवर्षीय योजना लगाई गई। तो ये योजना आयोग, जो योजना अवकाश है, जो पेपर में पूछा जाता है कि 2 साल को कौन सा वो योजना अवकाश है, तो 1990 से 1992 के लाने अवकाश बहुत है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? अगली पंचवर्षीय योजना हो जाएगी कौन सी अपनी? तो वो हो जाएगी अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी हो जाएगी अपनी? तो 8वीं पंचवर्षीय
योजना। यदि हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह अपनी कहाँ से कहाँ तक चली थी? 1992 से 97 तक। कहाँ तक? 1997। तो 1992 से 1997। तो इसके अध्यक्ष यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और यदि इसके उपाध्यक्ष की बात करी जाए, उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि इसका आकार देखा जाए, इसका यदि आकार देखते हैं तो 4,30,000 करोड़, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 4,30,000 करोड़ रुपए, 4,30,000 करोड़ रुपए क्या थे? इसका आकार था। और इसकी विकास दर क्या थी? विकास दर, यदि हम विकास दर की बात करते हैं तो 5.6%। और यदि विकास दर कितनी? 5.6%। और वास्तविक कितनी वृद्धि हुई? तो 6.78। कितनी? 6.78। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओ कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है यह सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे सफल परियोजना है। क्यों? अब आपको समझ में आ रहा है कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है 1992 से 1997, इसके अध्यक्ष कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। आकार 4,30,000 करोड़ रुपए जहाँ तो, और विकास दर 5.56 थी। तो वास्तविक 6.78। यानी जब सबसे सफल योजना अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे सफल परियोजना पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो उसका आंसर आप क्या देंगे? 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? यदि हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो सीधा उद्देश्य था मानव विकास को करना। यानी कृषि उद्योगों के साथ, कृषि तो साथ में चलती रही, कृषि उद्योग रोजगार के साथ मानव विकास करना। मेन क्या था? मानव विकास करना था। यह इसका क्या था? उद्देश्य था। अब आ जाएंगे अपन कहाँ पर? अगली तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी आ जाएगी अपनी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। यदि हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह है 1997 से 2002 तक। 1997 से 2002 तक। ठीक है। अच्छा, इसके यदि अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इंद्र कुमार गुजराल। और इसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों थे। ठीक है। अच्छा, इसका आकार क्या था? इस योजना का आकार क्या था? यानी कितना रुपया का लक्ष्य रखा गया था? यदि इसका लक्ष्य था 8,59,200 करोड़ रुपया। ठीक है। अच्छा, इसकी विकास दर क्या थी? यदि इसकी विकास दर की बात करें 6.5%। और वास्तविक वृद्धि कितनी हुई? वास्तविक रूप से क्या हुआ? तो इसमें वृद्धि 5.4%। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? यदि इसका उद्देश्य देखते हैं तो सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में
क्या जीडीपी में वृद्धि करना। अब जीडीपी में वृद्धि करने के लिए इसमें अटल बिहारी वाजपेयी साथ थे। अब यहाँ पर देख लो 1999 में भी कारगिल को युद्ध भी हुआ तो 1999 में, तब प्रधानमंत्री को थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो बात समझो पहले कि लड़ाई होने के बावजूद भी इन्होंने एवरेज 6.5 के बाद 5.4% की वृद्धि भी करी है इन लोगों ने, ठीक है। तो जीडीपी वृद्धि करना और साथ में इसमें 15 परियोजनाएं शामिल करी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। तो इसमें कितनी 15 योजनाओं को शामिल किया गया था, तभी तो इन्होंने इतना विकास कर पाया था। परियोजनाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन कहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अच्छा, यदि 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह है 2002 से कब तक चली, 2007 तक। कहाँ तक चली, 2007 तक चली। यदि इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी तथा मनमोहन सिंह, क्योंकि दोनों का कार्यकाल था ना उस टाइम पर, मनमोहन सिंह, ठीक है। अच्छा, इसका जो विकास दर थी, इसकी जो विकास दर थी वो थी 8.1 और इसका वास्तविक क्या प्राप्त हुआ, वास्तविक वास्तविक रूप से यह है कितनी हुई प्रभावित, मतलब विकसित हुई, तो 7.7%। अच्छा, इसमें बहुत 2-4 बातें अपन को याद करके चल रहे हैं। इसमें क्या हुआ, तो इसमें पहला पॉइंट याद करके चलेंगे, जो जीडीपी है, जीडीपी में 8% की वृद्धि करना, ठीक है, वृद्धि करना। बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग याद करेंगे। इसमें जो वन है, वनों को 25% से बढ़ाकर कितना करना, 33% करना, और प्रत्येक गांव में पेयजल की सुविधा होना ही किसका था, इस योजना का काम था, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से कब तक चली, 1979 तक। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी। कौन थी इसके अध्यक्ष, तो इंदिरा गांधी थी। और उपाध्यक्ष कौन थे, दुर्गा प्रसाद धर थे, ठीक है। इसके बाद आकार इसका 39,303 करोड़ रुपए, विकास दर 4.4 रखी गई और वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, 3.24, लगभग एवरेज ठीक रहा। उद्देश्य क्या था इसमें, रोजगार को बढ़ाना। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से कब तक चली, 1985 तक चली। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी और उपाध्यक्ष ND तिवारी थे। इसका आकार क्या था, अपना कितना है, अपना 97,500 करोड़ रुपया, विकास दर रखी 5.20 और इसका कितना हुआ, तो 5.02, लगभग ठीक है, एवरेज सही रही है। उद्देश्य क्या था, कृषि के साथ साथ रोजगार और लघु तथा कुटीर उद्योग, इंपोर्टेंट पेपर में पूछा जाता है किस परियोजना में, तो 6वीं परियोजना में। 7वीं परियोजना जो है अपनी, इसमें 1985 से लेकर 1990 तक चली और इसका अध्यक्ष कौन था, तो राजीव गांधी थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसका आकार क्या था, 39,303 करोड़ और इसकी विकास दर 4.4, लेकिन वास्तविक रूप से कितनी काम कर पाई है योजना, 3.24% की वृद्धि कर पाई है। उसका उद्देश्य क्या था, गहन कृषि के साथ साथ उद्योग तथा रोजगारों को बढ़ावा देना था। इसके बाद
जब सरकार का फेरबदल हुआ तो यहाँ 2 साल का योजना अवकाश हो गया। वो योजना अवकाश आपसे पूछा जाएगा तो 90 से 92 में, 90 से 92 में 2 साल का योजना अवकाश हुआ था। ये क्वेश्चन याद करके चलेंगे आप। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, 8वीं पंचवर्षीय योजना पर। यदि हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह 1992 से 1997 तक चली थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव थे। उपाध्यक्ष ये कौन था यहाँ पर, तो प्रणब मुखर्जी थे। आकार 4,30,000 करोड़ रुपए था। ठीक है, इसका विकास दर यदि देखी जाए तो 5.6 और वास्तविक 6.78। यही आपके लाने इम्पोर्टेंट बन जाता है। सबसे सफल पंचवर्षीय परियोजना कौन सी रही है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद आ जाता है इसका उद्देश्य, तो कृषि, उद्योग, रोजगार तथा मानव विकास के लिए इन्होंने काम किया और इसमें ही सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद आ जाती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। यदि 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1997 से 2002। ठीक है, इसका अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि दोनों का मिक्स हो गया, यहाँ पर सरकार डबल होने लगी। ठीक है, आकार देखते हैं तो इसका 8,59,200 करोड़ रुपया। विकास दर देखते हैं तो 6.5 करोड़। वास्तविकता क्या हुई, 5.4 करोड़। तो ठीक ठाक रहा, एवरेज रहा। इसके बाद उद्देश्य क्या था इसमें, तो GDP में वृद्धि करना था और इसमें 15 परियोजनाओं को शामिल भी किया गया था जिसके तहत इसमें विकास होगा। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना इंपोर्टेंट है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मनमोहन सिंह। इसका आकार नहीं रखा गया लेकिन इसमें पैसे बहुत ज़्यादा होने लगे हैं तो वहाँ पर अब पैसे का कोई वो नहीं समझा तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने तरीके से पैसे लगाए। ठीक है, इसके बाद इसका विकास दर कितनी रखी गई कि 8.1%। वास्तविक रूप से कितना हुआ, 7.7, लगभग एवरेज रहा। और इसकी GDP जो है इसमें बातें रखी गई, बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमने कुछ मुख्य इंपोर्टेंट बातें बता दी। GDP 8% की वृद्धि करना और वनों को 25% से 33% बढ़ाना और प्रत्येक गांव में पेयजल की सुविधा कराना एक इस परियोजना के अंतर्गत था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी अपनी कौन सी, तो अगली 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यदि हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह अपनी कब से कब तक चलेगी अपने, तो 2007 से 12 तक, 2007 से 12 तक। यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष कौन था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और इसका विकास दर लक्ष्य कितना रखा गया, इसका विकास दर, इसकी विकास दर क्या रखी गई, तो विकास दर रखी गई इसकी 9%। अब इसमें उद्देश्य, इसकी इसमें बातें हैं जो आपको याद करके चलना है थोड़ा सा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन कुछ हमने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। इसमें जो GDP है यही पूछी जाती है ज़्यादातर। GDP को 8 से कितना करना, 10% वृद्धि करना। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात क्या बोली गई, जो दूसरी बात है इसमें, दूसरी बात बोली गई आपसे कि यहाँ पर कृषि वृद्धि दर, कृषि वृद्धि दर प्रति वर्ष 4% बढ़ाना। क्या करना, बढ़ाना। तीसरी बात क्या बोली गई, तो तीसरी बात आपसे बोली गई 700 लाख रोजगार देना। ठीक है, चौथी बात अपन से क्या बोली गई, इसमें साक्षरता बेरोजगारी दर, साक्षरता बेरोजगारी दर कितनी, 5% कम करना। ठीक है, इसके बाद पांचवी बात क्या बोली गई अपन से, प्रजनन दर, जो प्रजनन दर है वह 2
2.1% घटाकर कम करना, यानी जनसंख्या वृद्धि कम करना। और लास्ट बात, छठवीं बात याद क्या करना है, प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाना। यह था किसका काम, तो 11वीं परियोजना है उसके कुछ मुख्य काम यहाँ पर हो चुके हैं अपने। ठीक है, अब अपन को करना है अगली लास्ट है अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, यदि 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 2012 से 2017 तक। यदि इसके अध्यक्ष की बात करते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। कौन थे, मनमोहन सिंह, और कुछ समय के लिए मनमोहन सिंह रहे, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गए थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, यदि इसके उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, इसके उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे, तो इसके उपाध्यक्ष थे। इसकी विकास दर क्या रखी गई थी, तो इसकी विकास दर रखी गई थी 10%। विकास दर कितनी रखी गई थी, तो 10%। और इतना ही याद करके आप लोग चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर हमने बता दिया था, इसको समझ लो अब थोड़ा सा, कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 12 तक रही है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और विकास दर क्या थी 9%। इसमें जीडीपी जो है 8% से कितना करना, 10% करना, और कृषि वृद्धि दर 4% तक बढ़ाना, 7 लाख प्रति वर्ष रोजगार देना, 5 सालों में 7 लाख रोजगार देना, साक्षरता बेरोजगारी दर 5% कम करना, प्रजनन दर जो जनसंख्या प्रजनन दर है अपनी 2.1 घटाकर कम करना, प्रत्येक गांव तक बिजली को पहुंचाना। कब की बात है, अब आप दिमाग लगा लो, 2007-12 की बात चल रही है, अब 2023 चल रहा है। आज भी कच्छु गाँव में आप लाइट नहीं है, हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा पहुंच गई और पर्याप्त ठीक ठाक है अब तो सब जगह। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, और अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। दर कितनी रखी गई इसकी, 10%। की बातें बहुत सारी हैं जो यही मानव के विकास के लिए बात करेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो पंचवर्षीय योजना है ये चीज़ें खत्म हो गई। जो योजना आयोग था, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ख़त्म करोगे तो 13 अगस्त योजना आयोग को कब खत्म करोगे, तो एक क्वेश्चन और ध्यान करियो, 2014 को। और 2017 में कब, 2017 में ही नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसको पंचवर्षीय योजना को मिटा दिया, पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया। एक क्वेश्चन याद करेंगे, किसने मिटाया था, तो श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जो योजना है उसकी जगह पे कौन सा हो गया अपना, नीति आयोग। क्या हो गया, नीति आयोग। जो अब अपन को नीति आयोग पढ़ना है उसका एक वीडियो बना देंगे पूरा का पूरा और फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आप लोगों के लाने जो आज की जो पंचवर्षीय योजना होगी ये पूरी खत्म हो गई। टोटल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है, तो 12 थे रही, 2017 के बाद खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी ने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके स्थान पर जो योजना आएगी उसके स्थान पर किसको कर दिया, तो नीति आयोग को रख दिया, जिसको भारत का थिंक टैंक बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। लाइक करने के पैसा लगा दीजिए, बस हमने अपना काम कर दिया, आप लोग अपना काम करें चलो, और जितने हो सके उतना इसको फैलाओ जाओ। ठीक है, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको विस्तार से पढ़ाई जा रही है, पेपर के अनुसार पढ़ाई जा रही है। यदि आप लोग विस्तार से कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो यहीं पर हमें भूगोल चल रही है, उसके बाद हमें हिस्ट्री भी पढ़ाना है। हर एक सब्जेक्ट को हम विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और पढ़ाते भी हैं, कोई नहीं छोड़ता है, कुछ नहीं छोड़ेंगे आपको। और नो पेमेंट, अच्छी तरह से पढ़ते चले, लिखते चले और एक बार में सीखते जाए। रटेगा कोई नहीं, रटना किसी को है नहीं है। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।